नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 5वीं के पाठ 3 धोबी का कुत्ता घर का न घाट का के प्रश्नोत्तर, श्रुतलेख, भाषा और व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तर का अध्ययन करवाऊंगी। बच्चों, हमने ये कहानी पढ़ी थी। कहानी बहुत अच्छी है और हमें क्या सीख मिली थी? हमें यह सीख मिली थी कि हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, दूसरे के कामों को देखकर उससे उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं श्रुतलेख। खच्चर। नंबर 2 धोबी घाट। नंबर 3 गठरी। नंबर 4 मटर गश्ती। नंबर 5 निढाल। नंबर 6 तंदुरुस्त। संभालो। नंबर 9 नाराज। नंबर 10 लादकर। नंबर 11 प्रतिदिन। अब देखिए, हम पढ़ते हैं शब्दार्थ। हमने पाठ को पढ़ते समय शब्दार्थों का अध्ययन किया था, परंतु हम एक बार फिर से इसका अध्ययन करते हैं जिससे हमें याद रह जाए। फूला ने समाया, बहुत खुश हुआ। लड्डू फूटने लगे, खुशी महसूस होने लगी। दुम पूंछ, हिम्मत साहस। गठरी पोटली, दर्शकगण देखने वाले। प्रतिदिन रोजाना। तंदुरुस्त स्वस्थ। हिम्मत जवाब दे जाती, मन में किसी कार्य को करने का साहस न रहना। सिर धुनने लगा, बहुत पछताया। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान भरिए। क धोबी के पास गधे के अलावा एक भी था। एक और क्या था उसके पास? कुत्ता। नंबर 6 देखिए, कुत्ता दिन भर बच्चों के साथ खेलता और रात में घर के बाहर करता। क्या करता था वो रात में घर के बाहर? मटर गश्ती। नंबर गए देखो, गधे के जाते ही कुत्ते के मन में यह सोचकर फूटने लगे। क्या फूटने लगे? लड्डू। कि अब उसे नदी के किनारे क्या करने के लिए मिलेगी? मौज मस्ती या मटर गश्ती। अंत में कुत्ते को लगा कि गधे की जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है। नेक्स्ट देखिए, गठरी बनते ही कुत्ते को नजर आने लगे। क्या नजर आने लगे? दिन में तारे नजर आने लगे। नेक्स्ट देखिए, सही के आगे सही का और गलत वाक्य के आगे गलत का निशान। नंबर क, गधे को अपने जीवन से अधिक कुत्ते का जीवन अच्छा लगता था। रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, धोबी को गठरी पीठ पर लादते ही दिन में तारे दिखाई देने लगे। रॉन्ग। धोबी और गठरी लादे हुए कुत्ते को देखने के लिए रास्ते में दर्शकगण मौजूद थे। राइट। बच्चे तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। राइट। धोबी घाट पहुंचते ही कुत्ता निढाल होकर गिर पड़ा। राइट। आगे देखिए, वाक्य बनाइए। धोबी। धोबी के पास कुत्ता व गधा दो जानवर थे। तंदुरुस्त। गधा मोटा ताजा और तंदुरुस्त लग रहा था। हिम्मत। प्रतिदिन धोबी घाट पहुंचते पहुंचते कुत्ते की हिम्मत जवाब दे जाती। नेक्स्ट देखिए, मटर गश्ती। कुत्ता रात में घर के बाहर मटर गश्ती करता। आगे देखिए, किसने किससे कहा और क्यों कहा? मैं कुछ दिन तुम्हारी जगह काम कर लूंगा, जाओ तुम घूम आओ। यह बात किसने कही थी? कुत्ते ने कही थी, गधे से कही, क्योंकि उसे लगता था गधे का जीवन आराम से भरा है। नेक्स्ट देखिए, तुम तो बहुत कमजोर लग रहे हो मेरे दोस्त। ये बात किसने कही? गधे ने कुत्ते से कहा, क्योंकि उसे लग रहा था कि कुत्ते को उसकी तरह काम करने की आदत नहीं थी। नेक्स्ट देखिए, अब तुम भी रोज मेरे साथ घाट पर चला करोगे। ये बात किसने कही? धोबी ने कही। किससे कही? कुत्ते से कही, क्योंकि अब लोग कुत्ते को धोबी के साथ देखना पसंद करते थे। आगे देखिए,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो शब्द या वाक्य में दीजिए। धोबी के पास कौन कौन से पशु थे? उनमें धोबी घाट तक कपड़े पहुंचाने का कार्य किसका था? धोबी के पास दो जानवर थे, अपने को पता था, एक तो गधा था और एक कुत्ता था। गधा धोबी घाट तक कपड़े पहुंचाने का कार्य करता था। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 2, कुत्ता घर में रहकर क्या कार्य करता था? कुत्ता घर में रहकर खाता, सोता, बच्चों के साथ खेलता और रात में घर के बाहर मटर गश्ती यानी मौज मस्ती करता। कुत्ते को दिन में तारे कब नजर आए? कपड़ों की गठरी कुत्ते की कमर पर बांधते ही उसे दिन में तारे नजर आए। रास्ते में लोग दर्शक बनकर क्यों खड़े थे? धोबी और गठरी लादे हुए कुत्ते को देखने के लिए रास्ते में लोग दर्शक बनकर खड़े थे। नेक्स्ट देखिए, रिश्तेदारों से मिलकर लौटा गधा कैसा लग रहा था? रिश्तेदारों से मिलकर लौटा गधा मोटा, ताजा और तंदुरुस्त लग रहा था। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। पहला प्रश्न अपने के पास, कुत्ते को अपने से अधिक किसका जीवन अच्छा लगता था और क्यों? कुत्ते को अपने से अधिक गधे का जीवन अच्छा लगता था, क्योंकि उसे लगता था कि गधा सुबह गठरी लेकर जाता है और शाम को गठरी लेकर लौट आता है। पूरा दिन खाली रहकर नदी किनारे मौज करके रात में आराम से सो जाता है। नेक्स्ट देखिए, गधा कब फूला न समाया? जब कुत्ते ने गधे से कहा कि मैं तो दिन भर बोर हो जाता हूँ, कुछ काम ही नहीं होता मेरे पास, मैं कुछ दिन तुम्हारी जगह काम कर लूंगा, जाओ तुम घूम आओ। यह सुनकर गधा फूला न समाया, ये अपन ने मुहावरा पढ़ा था, फूला न समाया यानी बहुत खुश हुआ। नेक्स्ट देखिए, राह चलता हर कोई धोबी और कुत्ते को देखकर क्यों हंस रहा था? राह चलता हर कोई धोबी और कुत्ते को देखकर इसलिए हंस रहा था क्योंकि धोबी ने कुत्ते की पीठ पर गठरी लाद रखी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुत्ता नहीं, गठरी के 4 पैर लगे और वो गठरी चल रही हो। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए वाक्य को उनके सही घटनाक्रम के अनुसार लगाइए। यानी नीचे जो वाक्य दिए हैं उनमें से सबसे पहले क्या घटना घटित हुई, उसके हिसाब से हमें इसको क्रम वाइज लगाना है। कुत्ते ने गधे की जगह खुद घाट पर जाने की बात कही और गधे से रिश्तेदारों के पास घूमने के लिए कह दिया। नहीं, ये गलत है ना। तो सबसे पहला होगा, एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। ठीक है, सबसे पहला ये बनेगा अपने पास। नेक्स्ट देखिए, तो बेटा सबसे पहले अपना आएगा ख, इसके आगे मैंने नंबर लगाया है। एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। ये आप अपनी बुक में भी बेटा फिल कर लेना, और अगर आपने कॉपी में लिखा है तो इसका क्रम सीरियल सही लगा देना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुत्ते को गधे का जीवन अपने से बेहतर लगता था। नंबर 2 पे क्या आएगा, कि कुत्ते को गधे का जीवन अपने से ज्यादा बेहतर लगता था। नंबर 3 पे देखिए, कुत्ते ने गधे की जगह खुद घाट पर जाने की बात कही और गधे से रिश्तेदारों के पास घूमने जाने के लिए कह दिया। ये आएगा 3 नंबर पे। ठीक है। नंबर 4 पे देखिए, धोबी ने कपड़ों की गठरी कुत्ते की पीठ पर बांधी और थोड़ा चलते ही कुत्ते को दिन में तारे दिखाई देने लग गए। नंबर 5 पे देखिए, लोग कुत्ते को गठरी लाद कर ले जाते देखते और हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। आया समझ में? अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखो बच्चों, दिए गए उदाहरणों में बहुवचन के सामान्य और विभक्ति युक्त रूप दिए गए हैं। विभक्ति का मतलब क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से पृथक संबंध का के की राय री अधिकरण में पर संबोधन है। अरे, पर संबोधन विभक्ति नहीं लगती है। ठीक है। तो आगे देखिए, इसमें अपने को वचन बदलना है, साथ में इसका विभक्ति लगाना है। जैसे गधा का क्या होगा वचन? गधे, और इसकी विभक्ति क्या लग जाएगी? गधे ने कहा या गधे ने। ठीक है। तारा तारे, तारे से। गठरी गठरियां, गठरियों में। कहानी कहानियां, कहानियों में। जैसे कहानियों में एक राजा एक रानी की हमने कहानियां सुनी है। घास का हो जाएगा घास से, तो इसका विभक्ति हो जाएगा घासों पर।
आगे देखिए, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भरिए। खाली का क्या होगा? भरा हुआ। सोया, जगा। अगले, पिछले। आया, गया। सुबह, शाम। बांधना, खोलना। नेक्स्ट देखिए, अब हमें मुहावरे और लोकोक्तियां दी गई है। तो सबसे पहले हम मुहावरे और लोकोक्ति का अंतर समझते हैं कि मुहावरे लोकोक्ति में अंतर क्या होता है। मुहावरे तो क्या होता है, हमारे जो किसी सिद्धांत के ऊपर आधारित होते हैं और वहां पर हम किसी उदाहरण द्वारा उसे स्पष्ट करना चाहते हैं। जबकि लोकोक्ति क्या होती है? लोकोक्ति हमारे आम जीवन में, लोकल लैंग्वेज में जो शब्द, जो कहावतें प्रयुक्त होती है, वो होती है लोकोक्तियां। लोक यानी लोगों में, उक्तियां यानी कहावतें। लोगों में जो कहावतें मशहूर होती है वो होती है लोकोक्तियां, और मुहावरे होते हैं जो किसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं मुहावरे। मटर गश्ती करना। अब मटर गश्ती करना का मतलब मीन्स क्या होता है? खूब मौज मस्ती के साथ घूमना। हम इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। राम पढ़ता लिखता तो है नहीं, दिन भर मटर गश्ती करता है। नेक्स्ट देखिए, फूला ने समाना, बहुत खुश होना। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके राम फूला ने समाया। आगे देखें, दिन में तारे दिखाई देना यानी कष्ट का अनुभव होना। आजकल तो इतनी महंगाई हो गई है कि दिन में तारे नजर आने लगे हैं। नेक्स्ट देखें, जान में जान आना यानी चैन मिलना, राहत मिलना। पिताजी के स्वस्थ होने की खबर सुनी तो मेरी जान में जान आई। नेक्स्ट देखिए, सिर धुनना यानी बहुत पछताना। रमेश अपने भाई से लड़कर अलग हो गया, किंतु जब उसे उसकी सहायता की जरूरत पड़ी तो वह सिर धुनने लगा। नेक्स्ट देखिए, लोकोक्तियां, आम जीवन में जो यूज में ली जाती है। अब अपने दादी नानी और अपने से बड़े बुजुर्ग ऐसी कहावतें बोलते ना, अपन सुनते भी हैं। ऊखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। यानी जब कुछ काम करने की हमने ठान ही ली तो उसमें जो मुश्किलें आती हैं उनसे क्या घबराना। जैसे मैंने नया कारोबार करने का निर्णय तो कर लिया, अब उसमें बहुत सारी मुसीबतें भी आई है, तो ओखली में सिर दिया है तो अब मूसल से क्या डरना। नेक्स्ट देखिए, धोबी का कुत्ता घर का रहा न घाट का, दोनों ओर से महत्व कमजोर हो जाना। जैसे ज्यादा रुपयों के लालच में राम ने नौकरी छोड़ दी और विदेश चला गया, किंतु वहां भी उसे नौकरी नहीं मिली। यह तो वही बात हो गई, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो इस प्रकार से आपने मुहावरे और लोकोक्ति समझे। अब आइए हम पाठ में आई इन विराम चिन्हों के नाम बताते हैं और इस कथन में इनका सही रूप से प्रयोग करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको कहते हैं पूर्ण विराम। जब हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है तो वहां लगता है हमारे पूर्ण विराम। नेक्स्ट देखिए, अल्प विराम, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोमा। नेक्स्ट देखिए, विस्मयादि बोधक, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटिव साइन। नेक्स्ट देखिए, डबल इन्वर्टेड कॉमास, इसको हम क्या कहते हैं? दोहरा उद्धरण चिन्ह। अब देखिए, कुत्ते की पीठ पर गठरी, कुत्ते की पीठ पर गठरी, इसके बाद में आपका कोमा लगेगा, थोड़ा सा अल्प विराम। आंखों पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा है, इस पे भी आपके कोमा लगेगा। लगता है यह कुत्ता पिछले जन्म में जरूर गधा रहा होगा, एक व्यक्ति ने कुत्ते को देखकर कहा। तो लगता है से लेकर रहा होगा तक हम इसको इन्वर्टेड कोमास में बंद करते हैं। क्यों बंद करते हैं? जब किसी व्यक्ति की बात को हम एज इट इज कहते हैं तो वहां पर क्या होता है? डबल इन्वर्टेड कोमास होता है। और आगे देखिए, ये देखो, यहाँ पर कुत्ते की पीठ पर गठरी, आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपने विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। ठीक है, ये कोमा यहाँ से हटा दो, विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ पर अपने लग जाएगा। ठीक है, और ये इसके आगे से अपने आ जाएगा डबल इन्वर्टेड कोमास, क्योंकि किसी व्यक्ति द्वारा ये बात कही गई है। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति ने कुत्ते को देखकर कहा, यहाँ अपने पूर्ण विराम चिन्ह लग जाएगा। तो इस प्रकार हमने सारे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया है, चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया, इसकी थीम को पढ़ लिया है, तो हमें अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब इस चैप्टर को पढ़ो, समझो और अपने टेस्ट के लिए इसको याद करो। धन्यवाद।